आज सोशल मीडिया पर कई लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी 300 सांसद को लेकर के चुनाव आयोग को घेराव कर रहे हैं, अपनी जो है गिरफ्तारी पेश कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब कोई आवाज नहीं उठाते। इस पर क्या बात है? मैं पूछना चाहता हूं, मैं कई वीडियो में जवाब दे चुका हूं। मैं कहता हूं तमाम लोगों से, जब मुसलमानों को मारा जाता है, मुसलमानों को परेशान किया जाता है, मुसलमानों को जो है लव जिहाद के नाम पे मारा जाता है, मुसलमानों को जो है गौकशी के नाम पे मारा जाता है, मुसलमानों के मस्जिद में भगवा झंडा लहराया जाता है, मुसलमानों के मदारिस को बुलडोजर से तोड़ा जाता है, मुसलमानों की माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, उस वक्त तुम लोग कहाँ रहते हो? उस वक्त तुम लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हो? आज जबकि इंडिया अलायंस जो है बड़ी पार्टी बन चुकी है, लेकिन उसमें मुसलमानों को असदुद्दीन ओवैसी MIM को दाखिल क्यों नहीं किया गया? क्या वजह है? इंडिया अलायंस में अख्तरुल ईमान ने पत्र लिख करके कहा हमें भी साथ ले लीजिए, अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे लोग मौका का फायदा उठा लेंगे, इसलिए हम लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और हमारे बालिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी चाहते हैं हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे बिहार में, लेकिन उनके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। और राजद के कई नेता कहने लगे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद के हैं, उन्हें चुनाव यहाँ लड़ने की क्या जरूरत है? दोस्तों, यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी एक मुसलमान है। 24 घंटा उनके सरों पर टोपी लटकी रहती है, 24 घंटा उनके सरों पर टोपी रहती है, इसलिए अल्लाह को मानने वाला है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला है, इसलिए उन्हें शामिल नहीं करो, इस गठबंधन में शामिल नहीं करो, क्योंकि 18% है। अगर ये असदुद्दीन ओवैसी अगर 10 सीट भी ले आते हैं तो वो बिहार में उप मुख्यमंत्री का मुतालबा करेंगे, मुख्यमंत्री का जो है मांग करेंगे, इसलिए उन्हें नहीं लिया गया। क्योंकि पिछले बार तो 5 विधायक बने थे, इस बार कम से कम 20 पार कर जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कहता हूं मुसलमानों एक हो जाओ। यही वजह है तेजस्वी यादव को भी डर लगता है, अगर MIM को इसमें इंडिया अलायंस में गठबंधन में जोड़ लेते हैं, कल अगर वो जीत जाते हैं तो उस उप मुख्यमंत्री का दावेदार होगा, उप मुख्यमंत्री बनाना होगा, नहीं तो पार्टी हम नहीं बना पाएंगे। इससे बेहतर है उनको साइड ही रखो। और मुसलमानों की जब एक बड़ी पार्टी बन जाएगी ना, तो फिर तो मेरा बोरा बात है, फिर हमें यहाँ से लोग उखाड़ के फेंक देंगे, फिर लोग जानेंगे भी नहीं, आने वाला नस्ल भी नहीं जान पाएंगे कि राजद कोई बड़ी पार्टी थी, लालू यादव की कोई पार्टी थी, भूल जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम की जब बड़ी पार्टी बन जाएगी, इसलिए आज उन्हें इग्नोर कर रहा है। दोस्तों, इसलिए कहता हूं, तमाम मुसलमानों से कहता हूं, ये वीडियो उन लोगों को तक पहुंचाओ, उन मुसलमानों को पहुंचाओ जो मुसलमान दूसरे का झंडा ढोने का काम कर रहा है, जो मुसलमान दूसरे का दड़ी बिछाने का काम कर रहा है, जो मुसलमान दूसरे पार्टी में जाने की बात करते हैं, दूसरे लोगों को वोट देने की बात करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उन लोगों तक वीडियो पहुंचाओ। एक कौम के लिए मरो, सभी तो मर रहा है। आज सभी की पार्टी है बिहार के अंदर में, कुशवाहा की अपनी पार्टी है, कुर्मी की अपनी पार्टी है, बीजेपी की अपनी पार्टी है, RSS बजरंग दल हिंदू परिषद की अपनी पार्टी है, कांग्रेस की अपनी पार्टी है, उसके बाद जो है देख लीजिए यादव परिवार की भी अपनी पार्टी है। अगर कोई पार्टी नहीं है तो राजपूत बिरादरी का बिहार में पार्टी नहीं है, मुसलमानों की पार्टी कोई नहीं है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, एक हो जाओ और मुत्तहिद हो जाओ और उन्हें जवाब दो। अगर मुंतशिर रहोगे लोग इस तरह से मलाई खाते रहेंगे, तुमसे दड़ी बिछवाते रहेंगे। कि मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निज़ाम, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निज़ाम, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निज़ाम। अरे मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो, मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो दुनिया का निज़ाम।